रियाजमाला, संगीत साधकों की डोर। दोस्तों, अगर आप महीनों या वर्षों से रियाज कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी आवाज़ कभी सुर में रहती है तो कभी सुर के बाहर चली जाती है। अगर हारमोनियम बजाते समय तो सुर सही लगता है लेकिन बिना हारमोनियम के गाते ही सुर बिगड़ जाता है। अगर आपको लगता है कि भगवान ने कुछ लोगों को जन्म से ही अच्छा सुर दिया है और मुझे नहीं दिया है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको सुर साधना का ऐसा आधार समझाएंगे जिसे यदि आपने सही तरीके से सीख लिया तो आगे का हर रियाज आपका आसान हो जाएगा और आपको बहुत जल्द सुर साधना समझ में आ जाएगी। तो आज का ये वीडियो केवल अभ्यास नहीं सिखाएगा बल्कि यह बताएगा कि सुर को महसूस कैसे किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि रियाज करने से पहले सही दिशा जानना ज़्यादा ज़रूरी है। गलत दिशा में किया गया रियाज केवल आदत बनाता है, कला को नहीं बनाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर सुर क्या है, क्योंकि जब आप सुर जानेंगे उसके बाद आप साधना की बात करेंगे। तो पहला हमारा प्रश्न है कि सुर क्या है। दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि सुर का मतलब केवल सारेगामा बोल देना है, लेकिन पूरी सच्चाई ये नहीं है। सुर वास्तव में एक निश्चित ध्वनि है। जब आपकी आवाज़ उस ध्वनि पर बिल्कुल स्थिर बैठ जाती है तब उसे सुर कहते हैं। यदि आवाज़ उस स्थान से थोड़ी सी भी ऊपर नीचे चली गई तो वह बेसुरी सुनाई देने लगती है। मान लीजिए कि आपके घर का दरवाज़ा है, यदि चाबी बिल्कुल सही आकार की है तो ताला तभी खुलेगा। अगर चाबी जो है वो आधा मिलीमीटर भी अलग हुई तो ताला नहीं खुलेगा। इसी तरीके से हारमोनियम का एक स्वर एक निश्चित स्थान पर है, आपकी आवाज़ भी उसी स्थान पर पहुँचे तभी वह सुर परफेक्ट कहलाएगा। नमस्कार दोस्तों, रियाजमाला में मैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से साइंटिफिक वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आप उन वीडियो को देख सकेंगे, वरना आप वीडियो को मिस कर देंगे। दूसरी चीज़ कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट में बताइए। और एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ आप लोगों के लिए है कि आपको यहाँ पर ज्वाइन का बटन मिलने लगा है, जो कि सब्सक्राइब के बटन के बगल में आपको ज्वाइन का ऑप्शन यहाँ पर दिखने लगा है। जैसे ही आप ज्वाइन के ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पर हमारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोज आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, जो कि आपको संगीत सीखने के लिए वो वीडियोज भी बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए ज्वाइन बटन में क्लिक करके आप इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए ताकि आप वो सारे वीडियो को भी एक्सेस कर सकें। दोस्तों, अब जो दूसरा पॉइंट है वो है कि सुर भगवान का वरदान नहीं है, ये अभ्यास का परिणाम है। सुर जो है वो भगवान का वरदान नहीं है, ये अभ्यास है, ये अभ्यास का फल है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। इसको मैं समझता हूँ आपको कि बहुत लोग कहते हैं कि मेरी आवाज़ सुर में नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि अधिकांश लोग समस्या जो होती है उनको सुर की नहीं होती है, सुनने की क्षमता की समस्या होती है। जिस दिन आपका कान सही सुर पहचानने लगेगा उस दिन आपकी आवाज़ भी उसी दिशा में चलने लगेगी। एक छात्र मेरा क्या था कि पहले दिन हर बार सा पकड़ता था, उसे रोज़ केवल 5 मिनट तानपुरा सुनने के लिए हमने कहा। पहले सप्ताह में कोई बड़ा अंतर नहीं दिखा, दूसरे सप्ताह में उसने सुर पहचानना शुरू किया, तीसरे सप्ताह में बिना हारमोनियम के भी उसका सा सही समय पर आने लगा, सही स्केल पर आने लगा, सही पिच पर आने लगा। उसने गले की ताकत नहीं बढ़ाई बल्कि उसने अपने कान को प्रशिक्षित किया था। यही सुर साधना का पहला रहस्य है। तो पहला रहस्य हमारा क्या है कि कान को प्रशिक्षित करना, कान को प्रशिक्षित करना यानी कि सुनना, ये आपका पहला काम है, इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, सुर साधना का पहला नियम है कि पहले सुनो फिर गाओ, पहले सुनो इसके बाद फिर गाओ, ये आपका दूसरा नियम है। दोस्तों, आजकल सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग हारमोनियम बजाते ही तुरंत गाना शुरू कर देते हैं, लेकिन महान कलाकार पहले सुनते हैं, वे तानपुरे की ध्वनि को मन में बसाते हैं, फिर उसी ध्वनि के साथ अपनी आवाज़ को मिलाते हैं। आज से आपको एक नियम मैं बता रहा हूँ। नियम ये है कि आपको 2 मिनट पहले 2 मिनट आपको तानपुरे को सुनना है।
तानपुरे को केवल सुनना है, कोई स्वर मत लगाइए, स्वर जो है वो नहीं लगाना है, केवल तानपुरे को सुनना है, स्वर नहीं लगाना है। इसके बाद ध्यान से सुनिए कि सा कहाँ है, सा को आप ढूंढिए। फिर धीरे धीरे जब आप सुन चुके हैं, आपने सा के ऊपर ध्यान कर लिया, आपने सा को ढूंढ लिया, तब आपको अगला काम है कि अब सा लगाना है। ये काम आपको तब करना है। दोस्तों, यही सुर साधना की शुरुआत है, इसी को बोलते हैं सुर साधना। ये हमारे सुर साधना की शुरुआत है। ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से आपको शुरुआत करनी है सुर साधना की। अब सुर साधना में सबसे बड़ी 5 गलतियां क्या होती हैं? 5 गलतियां ये है कि जोर से गाना। पहली गलती, जोर से अगर आप गाना गाते हैं, ये पहली गलती। याद रखिए कि जोर से गाना और सही सुर में गाना दोनों अलग अलग बातें हैं। दूसरी गलती यहाँ पर यह है कि जल्दी जल्दी अभ्यास करना। आपको लग रहा है कि आप पूरा कर रहे हैं, केवल अभ्यास पूरा कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी गलती है। जल्दी जल्दी अभ्यास करना, आपको अभ्यास पूरा नहीं करना है। जो अभ्यास आप कर रहे हैं, जितना भी समय आपके पास है, तो सही तरीके से आपको करना है। सुर में कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, वरना ना तो आपको सुर समझ में आएगा, ना तो आपके गले में कभी सुर बैठेगा। तीसरा, हर दिन अलग अलग स्केल बदलना। तीसरी गलती की स्केल बदलना, ये बहुत बड़ी गलती है। हर दिन अगर आप अलग अलग स्केल पर अभ्यास करेंगे, तो आपका खुद सोचने की जो क्षमता है, सुर को समझने की क्षमता है, उसमें विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा और आपको स्केल को समझने में, सुर को समझने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो ये गलती नहीं करना है। चौथा कि हारमोनियम से ही केवल गाना, यानी कि केवल और केवल हारमोनियम पर आश्रित अगर होना, हारमोनियम पर हमें आश्रित अगर हम हो गए हैं, तो ये भी हमारी बहुत बड़ी गलती है। इसको भी नहीं करना है। केवल देखना पर्याप्त नहीं है, आश्रित होना पर्याप्त नहीं, सुनना है, महसूस करके गाना, ये पर्याप्त है। 5वीं गलती, सुन करके भी सुधार ना करना। अगर आपको गलती पता है और आप सुधार नहीं कर रहे हैं, गलती पता होते हुए भी आप सुधार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस चीज़ से बच रहे हैं और उस चीज़ को आप छोड़ रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं, तो ये गलती आपके गले में हमेशा बनी रहेगी और आप उस गलती को हमेशा दोहराते रहेंगे। तो ये काम आपको नहीं करना है। रिकॉर्डिंग करना है, सुनना है, और जो गलती हो रही उसको ज़्यादा सुधारने की कोशिश करनी है। एक विद्यार्थी प्रतिदिन, मेरा विद्यार्थी था, वो प्रतिदिन 1 घंटे अभ्यास करता था और दूसरा केवल 20 मिनट अभ्यास करता था। पहला जो है वो 1 घंटे अभ्यास करता था, दूसरा विद्यार्थी जो है वो केवल 20 मिनट अभ्यास करता था। अब दोनों का देखिएगा, लेकिन दूसरा विद्यार्थी हर सुर को सुन करके सुधारता था। ये अगर सा गलत हुआ तो ये सुधारेगा, रे गलत हुआ तो सुधार रहा है, और ये केवल अपने अभ्यास को पूरा करता था, कंप्लीट करता था, जो इसका रियाज का सेशन था। अब 6 महीने बाद वही विद्यार्थी अधिक सुर में गाने लगा, यानी कि दूसरा विद्यार्थी, और पहला विद्यार्थी अभी भी वहीं पर है जहाँ पर वो पहले था। मतलब कि इसने केवल अभ्यास को पूरा किया, इसने समझा गलती कहाँ हुई, उसको सुधारने के ऊपर काम किया। समय वही लग रहा है, अभ्यास अंतर पैदा कर रहा है। तो अगर आपको ये अंतर पैदा करना है, तो आपको दूसरे विद्यार्थी को फॉलो करना चाहिए, पहले को नहीं फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, सुर साधना से पहले आपको पहला दैनिक अभ्यास क्या करना है? अभी आपको शुरुआती विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही प्रभावी अभ्यास यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि पहले केवल 2 मिनट तानपुरा सुनना है। जो भी हमने यहाँ बताया कि 2 मिनट तानपुरा सुनिए, फिर 5 मिनट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 5 मिनट आपको सा लगाना है। पहले 2 मिनट तानपुरा सुनिए, फिर 5 मिनट सा लगाइए। कोई जल्दबाजी नहीं, आवाज़ को केवल स्थिर रखिए। इसके बाद अब क्या करना है? अब सारे इसको धीरे धीरे बोलना है। प्रत्येक स्वर कम से कम 5 सेकंड तक स्थिर रहे। जैसे कि आप सा बोलिए, 5 सेकंड तक रुकिए, रे बोलिए, 5 सेकंड तक रुकिए, गा बोलिए, 5 सेकंड तक रुकिए, माँ बोलिए, 5 सेकंड तक रुकिए। ये काम आपको करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे सा आपने बोला,
सेम यही काम आपको हर स्वर के ऊपर करना है, सा के ऊपर भी करना है, रे के ऊपर भी करना है, गा के ऊपर भी, माँ के ऊपर भी। कितना? मिनिमम 5 बार, 5 बार, और हर बार 5 सेकंड तक आपको रुकना है। ये काम आपको करना है। प्रत्येक स्वर कम से कम आपको 5 सेकंड बोलना ही है और 5 बार बोलना है। तो सारे गा और गा रे सा, इस चीज़ का भी अभ्यास करना है। दूसरा, सारे गा रे सा, इस चीज़ का अभ्यास करना है बहुत धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के। जैसे कि आप सारे गा गाइए, सा गा गा रे सा, सा गा रे सा, गा रे सा। आप वही सुर, आप 3 पैटर्न कोई भी ले लीजिए, सारे गा रे सा, इसके बाद सारे माँ ले लीजिए और माँ रे सा करिए। फिर इसके बाद दूसरा पैटर्न आप ले लीजिए, गामा आप गामा पा ले लीजिए, पा मा गा ले लीजिए। इस तरीके से जाइए और वापस आइए, आरोह और अवरोह दोनों को करिए, और अंत में वापस से सा पर आइए। ये काम आपको करना है। यदि अंतिम सा शुरू वाले सा से मिल रहा है तो समझिए कि आप सही अभ्यास की सही दिशा में जा रहे हैं। केवल सुर जो है केवल कान से नहीं, मन से भी महसूस किया जाता है। जब आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा हो तब सुर स्थिर नहीं रहता है। रियाज के समय मोबाइल, बातचीत और जल्दबाजी से बिल्कुल दूरी रखना है और ध्यान रखना है कि जितना मन शांत होगा उतना ही स्थिर आपका सुर होगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि 2 किसान हैं। पहला किसान रोज बीज बदल देता है, दूसरा किसान एक ही खेत में और उस खेत की रोज देखभाल करता है। कुछ महीनों बाद दूसरे किसान के खेत की फसल लहलहाने लगती है। सुर साधना ही बिल्कुल ऐसी है। हर दिन नया अभ्यास खोजने से अधिक लाभ एक ही अभ्यास को नियमित करने से मिलता है। तो अभी आपको क्या अभ्यास करना है? 2 मिनट तानपुरे को सुनना है, 5 मिनट सा को साधना है, फिर 5 मिनट सारे सा बोलना है, फिर 5 मिनट आपको अलग पैटर्न बना करके बोलना है, और फिर आपको सारे गा रे सा, इस तरीके के पैटर्न को आप 2-3 पैटर्न बनाइए और उसको आपको कम से कम 5 से 7 मिनट हर पैटर्न को करना है। अगर आप 21 दिन तक इनको कर लेते हैं तो 21 दिन बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपके गले में क्या चीज़ हो रही है और क्या चीज़ आपको करने की ज़रूरत है, क्या ये गाले में फ़ायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर घर पर सुर बिल्कुल सही लगता है, लेकिन क्लास में या स्टेज पर जाते ही सुर हमारा बिगड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने सुर पकड़ना तो सीख लिया लेकिन सुर को संभालना नहीं सीखा। तो दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि रियाज शुरू करने से पहले क्या करें। बहुत लोग बैठते ही गाना गाना शुरू कर देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। जिस प्रकार कोई खिलाड़ी बिना वार्म अप के मैदान में नहीं उतरता है, उसी प्रकार गायक को भी अपनी आवाज़ और मन दोनों को तैयार करना चाहिए। पहले आराम से बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधा कीजिए, 4 से 5 सेकंड गहरी सांस लीजिए, तानपुरा चालू करें, उसको सुनिए। क्योंकि एक छात्र हर दिन सीधे तेज तान लगाने लगता था, 10 मिनट बाद उसका गला थक जाता। जब उसने पहले केवल 2 मिनट तानपुरे को सुना और फिर धीरे धीरे आवाज़ खोलना शुरू किया तो उसकी आवाज़ पहले से अधिक स्थिर और आरामदायक हो गई। तो वहाँ से आपको सीख क्या मिलती है कि रियाज की शुरुआत जितनी शांत होगी, सुर उतना ही मजबूत होगा। केवल सा पर 5 मिनट ही क्यों रुकना, ये भी प्रश्न आता है कि 5 मिनट जो है वो सा पर ही क्यों रुकना, ये आपका प्रश्न आता है। तो दोस्तों, अधिकांश विद्यार्थी जल्दी जल्दी में सारे गामा शुरू कर देते हैं, लेकिन महान कलाकार पहले सा को मजबूत करते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा संगीत ही सा पर खड़ा है। यदि सा हिल गया तो बाकी सारे स्वर अस्थिर हो जाएंगे। अभ्यास क्या करना है? सांस लेनी है और सा को बोलना है। 8 से 10 सेकंड तक सांस को रोक के रखना है। आप सुर को बोलिए, 5 सेकंड तक सुर को लगातार बोलिए, वापस से बोलिए, और ऐसा कम से कम 6 से 7 बार करिए। जब तक सांस आपको लगता है कि अब समाप्त होने वाली है, उससे पहले ही रुक जाइए, क्योंकि हिलती आवाज़ में आपको सा नहीं बोलना है। आरोह अवरोह का सही अभ्यास करना है। सा के बाद धीरे धीरे बाकी स्वर की ओर बढ़िए, लेकिन याद रखिए कि गति नहीं, केवल शुद्धता महत्वपूर्ण है। जो अभ्यास करना है सारे रेगा गामा मापा पाधा धानी निसा, ये पैटर्न भी आप कर सकते हैं। फिर उसी क्रम में वापस आइए। हर स्वर स्पष्ट और बराबर समय तक आपको गाना है।
सामान्य गलती लोग करते हैं कि विद्यार्थी रे और गा में सीधे कूद जाते हैं, बीच का संतुलन बिगड़ जाता है। हर स्वर को महसूस कीजिए। अलंकार सुर को कैसे मजबूत करते हैं, ये भी एक सवाल आता है कि अलंकार जो है वो अलंकार सुर को कैसे मजबूत करता है, ये प्रश्न आता है लोगों का। इसका भी उत्तर आपको मैं बता देता हूँ। अलंकार केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं होता, वे आपके कान, गले और दिमाग तीनों का अभ्यास कराते हैं। जैसे कि सारे गारे, रेगा मागा, गामा पामा, मापा धापा, धानी सानी और फिर वापस। हर अलंकार बहुत धीरे, जब तक एक अलंकार साफ ना हो जाए दूसरा शुरू मत कीजिए। मेरा एक विद्यार्थी रोज नए नए गाने गाता था। दूसरा छात्र केवल 15 मिनट अलंकार करता था। 3 महीने बाद दूसरे छात्र का सुर कहीं अधिक शुद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि अलंकार गले को अनुशासन सिखाते हैं। तो सुर बिगड़ने की असली वजह क्या है? सुर बिगड़ने की असली वजह है कि अक्सर विद्यार्थी ये सोचते हैं कि सर घर पर तो मेरा सुर सही लगता है, लेकिन रिकॉर्डिंग सुनते ही पता चलता है उनको कि आवाज़ धीरे धीरे ऊपर चढ़ गई या नीचे उतर गई। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वे जब गाते समय होते हैं या फिर आप अभ्यास करते समय वो सुन नहीं रहे होते हैं। तो नियम है जितना गाइए उतना ही सुनिए। गाना और सुनना दोनों साथ साथ होना चाहिए। अपनी गलती को कैसे पहचानें, ये सवाल होना चाहिए आपका कि सबसे बड़े प्रभावशाली अभ्यासों में से ये एक है कि हर मोबाइल रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग की सुविधा होती है। रिकॉर्ड कीजिए आवाज़ को, 10 मिनट बाद शांत मन से सुनिए। खुद से पूछिए कि क्या सा स्थिर था, क्या कहीं आवाज़ कांपी, क्या कोई स्वर तेज या धीमा हो गया, क्या अंत का सा शुरुआत जैसा था। तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपको सुर को समझने में, पक्का करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। रोज़ का 25 मिनट का प्लान क्या रखना आपको? केवल 2 मिनट आपको तानपुरा, अगले 5 मिनट केवल सा, फिर अगले 5 मिनट आरोह अवरोह, अगले 8 मिनट आपको अलंकार। इस तरीके से काम आपको करना है। कोई सरल बंदिश या फिर भजन, केवल सुर की शुद्धता पर ध्यान देकर के आप ये भी काम कर सकते हैं आखिरी के मिनटों में जब आपका मन ना लगे। तो ये पूरा अभ्यास आपको लगभग 25 से 30 मिनट काम करना है। 25 से 30 मिनट का ये अभ्यास आपके गले में बेहतर से बेहतर सुर साधना को ला करके उत्पन्न करेगा। तो आपको ये 25 से 30 मिनट जरूर आपको अभ्यास करना है। यदि समय कम हो तो आप इसको 15 से 20 मिनट भी आप अभ्यास कर सकते हैं। अगर इसका जो हमने आज तरीका बताया यहाँ से आपको पूरा यहाँ तक, इस तरीके से अगर आप 15 से 20 मिनट आप अभ्यास करते हैं, 21 दिन तक आप कर लीजिए। 21 दिन बाद आप इसी वीडियो में आइएगा और कमेंट करिएगा कि आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा नहीं हुआ। सबसे बड़ी सीख जो दोस्तों आपके लिए ये है कि रोज़ नया रियाज ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ वही सही रियाज करिए, उसको दोहराने की ज़रूरत है और सही तरीके से। संगीत में चमत्कार नहीं होते, सिर्फ निरंतर अभ्यास होता है। एक मूर्तिकार रोज़ पत्थर पर हथौड़ा मारता था। वो क्या करता था कि पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ, 50वें भी दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन 100वें दिन पत्थर टूट गया। क्या वह केवल 100वें दिन के वार से टूटा? नहीं, पहले से लेकर के 99 बार भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। सुर साधना भी बिल्कुल ऐसे ही होती है। हर दिन का छोटा अभ्यास आपकी गायकी को बदलता है। तो आपको ये अभ्यास करना है। तो आज आपने क्या सीखा कि सुर को कैसे मजबूत करना है। केवल गाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सुनना, रिकॉर्ड करना, विश्लेषण करना और नियमित अभ्यास करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो सुर की शुद्धता एक दिन में नहीं बनती, लेकिन रोज़ का सही अभ्यास एक दिन आपको ऐसा गायक बना देता है जिसकी गायकी सुन करके लोग कहते हैं कि वाह, इसका सुर कितना पक्का था। तो दोस्तों ये काम आपको करना है। अब दोस्तों एक चीज़ ज़रूर आपसे मैं कहना चाहूँगा कि रियाज करने से पहले सही दिशा जानना ज़्यादा ज़रूरी है। गलत दिशा में किया गया रियाज केवल आदत बनता है और उसमें कला नहीं होती है। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान में देना है। और दोस्तों आपने आज सुर की साधना की नींव रखी है, तो याद रखिए कि सुर गले से कम और कान से ज़्यादा बनता है। जिस दिन आपका कान सही सुर पहचानने लगेगा उसी दिन आपकी गायकी में आत्मविश्वास आ जाएगा। तो रोज़ का जो पूरा साधना का रूटीन है, अलंकारों का सही उपयोग, ऐसे अभ्यास जिनसे सुर पहले से ही कहीं अधिक ज़्यादा मजबूत और स्थिर हो जाएगा, इनको जरूर करना है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने उन मित्रों के साथ शेयर करें जो संगीत सीख रहे हैं और जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है।
कमेंट करिए जरूर कौन सी जगह से आप वीडियो को देख रहे हैं। अगर आज से इस चैलेंज को स्टार्ट आप करना चाह रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप Day 1 स्टार्टेड कमेंट में जरूर लिखिए, तभी मैं मानूंगा कि आप संगीत के प्रति सजग हैं। तो Day 1 स्टार्टेड आपको लिखना है। और आपके लिए जो हमने बताया कि बहुत अच्छी चीज़ कि ज्वाइन बटन आ गई है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करने के बाद आप उन पुराने वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं जो हमारे प्री रिकॉर्डेड पहले से वहाँ पर अपलोड हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।